मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ऐसे शानदार शानदार प्रश्न लेके आया हूँ जिसे देख के और सीख के मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को बिल्कुल ही मजा आ जाने वाला है। क्योंकि ये जो चैप्टर मैं अभी आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत ही शानदार चैप्टर है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसे देखिए और सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ के एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूँ और आप सभी को सारे प्रश्नों को सिखाने समझाने का प्रयास करता हूं मित्रों। तो उसी में हम लोग चैप्टर 5.3 तक को अच्छे से कर लिए थे और चैप्टर 5.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से करेंगे। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन सीखना चाहते हैं और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। और इस वीडियो को जरूर ही शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करवा चुके हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्या कहा गया है 3 अंकों वाली, मेरे पास तो कहा गया है 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले ये सोचिए 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो हम बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 100 होता है 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, और 999 होता है। इधर लास्ट क्या हो जाएगा 999। तो 100 हो गया एक 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है, और एक इधर हो गया 999। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसके बीच में बहुत सारी संख्या है, लेकिन इसमें कहा क्या क्या है, क्या कंडीशन है, जो जो वैसी संख्या जो 7 से विभाज्य हो। तो देखिए 100 में 7 से भाग लगता है या नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ से लगाते हैं 100। 7 से लगाएंगे तो 7 एका 7, 3 जीरो, 7 चौका 28। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे दो शेष बच रहा है, यानी कि 100 में तो भाग नहीं लगेगा। अगर हम दो घटा ले तो 98 में भाग लगेगा, लेकिन 98 3 अंकों की वाली संख्या नहीं है। अगर हम बात करें 100 में से यहाँ पे अगर 2 माइनस करेंगे तो 98 आएगा, और 98 में 14 से 98 चला जाएगा। लेकिन ये 2 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या है, तो आप बोलेंगे सर नहीं है, ये 2 अंकों वाली संख्या है। तो इस सिंपल से इसमें आप लोग 7 भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से 8 7 15 का 5 हासिल 105 हो जाएगा, यानी 105 में आप भाग लगा के देखिए दोस्तों, ये 7 से पूर्णतः कट जाएगा। 7 एका 7, 3 अब 5, 7 पचे 35। देखिए 15 से पूर्णतः कट गया दोस्तों। तो एक तो तरीका ये है जो आप 100 से घटाइए और फिर उसके बाद 7 ऐड कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है मित्र इसे निकालने का, वो समझाता हूँ, ठीक है ना, आराम से समझिएगा। जो भी संख्या दिखा रहे मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें क्या कर देना है, जिससे भाग देते हैं उसको शेष से घटा, उसमें से शेष घटा लीजिएगा। शेष घटा लीजिएगा तो यहाँ से 100, और जब प्लस में 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 105 निकल के आ जाएगा। तो वो शुरू वाला संख्या जो होगा वो 105 से स्टार्ट होगा। अब लास्ट वाला संख्या भी हमको निकालना है मित्र, तो यहाँ 999 में हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है। 999 में भी भाग लगा के निकालेंगे, तो 999 में भाग लगाएंगे। चलिए लगाते हैं 7 से। 7 से 7 एका 7, फिर 2 घट के 2 आया, 9 7 चौके 28, 1 और 9 19 आया, 7 दूनी 14, यानी कि 5 शेष बचा, और 5 घटा लेंगे 994 में से मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी 999 में से, तो हम लोगों को कितना निकल के आ जाएगा 994। यानी कि प्रथम संख्या हम लोगों को 105 निकल के आया और लास्ट वाला संख्या 994 निकल के आया, जो कि 7 से विभाज्य है। और यही भी निकालना भी है। देखिए आप कैसे हल करेंगे मित्र, यहाँ पे लिखेंगे जो 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक सभी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए मैं अभी बताता हूँ आपको। विभाज्य है क्या होगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो 105 होगा शुरू, 105 से शुरू होगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112 आएगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 119 आएगा। इस तरह से कहाँ तक चलता चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 994 तक। यानी कि लास्ट तो 994 ही है ना मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपको समझाया, क्योंकि 994 के बाद ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 3 अंकों की जो 7 से डिजिबल होगी, भाग लगेगा। आप बोलेंगे सर नहीं है, चलिए इसको आप मिटाते हैं। ये कैसे निकाले, आशा करता हूँ हमारे सारे दोस्त अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यही निकालना नहीं आता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से ए का मान क्या हो गया 105। अब डी का मान क्या हो गया दोस्तों, तो चलिए अच्छे से लिखते हैं 105। अब डी का मान बोलेंगे तो वो 7 से बोल रहा है भाग लगने वाला है, यानी कि 7 ही होना चाहिए सबके बीच में मेरे प्यारे दोस्तों। तो कॉमन डिफरेंस 7 ही है ना, तो 7 ही हो जाएगा।
अब यहाँ से ए एन देखिए, लास्ट टर्म जो दिया गया है वो ए एन होता है, तो ए एन बराबर कितना दिया गया, 994। सबसे पहले हमें ए एन का मान निकालना होगा, जिसमें कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, और उन फिर पदों का योग निकालेंगे। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है। अब ए एन का मान फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम सारे फॉर्मूले आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों बार बार बता चुके हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर जितने प्रीवियस वीडियो हमने बनाए आप लोगों के लिए पहले, वो सारे देखिए। ए का मान कितना है, 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान है 7 इक्वल टू 994, यानी 994। अभी 105 को उधर लेके चलेंगे तो यहाँ से बचेगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई 7 यानी कि 7, और 994 में से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये प्लस का 105 इधर आएगा, माइनस का 105 हो जाएगा, घट जाएगा। अब घटने के बाद क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एन माइनस 1 गुना 7 बराबर दोस्तों, पाँच चलेंगे, 14 में से 5 गया तो 9 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 0 गया तो 8। समझने का प्रयास करना है। अब 9 में से 1 गया तो 8, यानी 889 निकल के आएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 8 9, यानी 889 बटे 7, 7 से जाएगा कटेगा, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, 127 मर्द n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 127 प्लस माइनस में किधर रहेगा तो प्लस में 1, तो n का मान यहाँ से निकल के आ गया 128। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो यहाँ तक जो मैंने अभी समझाया आप सभी को बारीकी से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर दोस्तों, ठीक है, ये बहुत बार बता भी चुके हैं, n/2 इंटू ए प्लस का ए एन, या एल भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे एन को, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। और दूसरा इसका 2-3 फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन इसका अभी हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब निकालना क्या है, हम लोगों को इनका योग निकालना है, तो सिंपली हम लोग एस 128 निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 128/2 इंटू ए का मान 105 प्लस एन का मान कितना था दोस्तों, एन का मान 994, तो 994। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आपको प्रॉपर में अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को। अब यहाँ से भाग लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 64 मर्द में कट जाएगा, और यहाँ से देखिए जोड़ने पे कितना है, 5 4 9 9 और 9 1 10, यानी 1099 आएगा। अब 64 को जब 1099 से गुना करेंगे दोस्तों, आप लोग गुना कर दीजिए, कितना आ रहा है बच्चे लोग, कितना, 70 और 3300। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना आ रहा है। आप सभी गुना कीजिए, हमारे सारे बच्चे लोगों को इतना ही आया है। आप लोगों को कितना आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 27 को बेहतरीन तरीके से मजेदार तरीके से सीख लिए होंगे। चलिए, इसी तरह के क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को हम करेंगे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आगे के क्वेश्चनों की ओर। ये रहा, देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है। 100 और 500 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य है। ये भी 100 और 500 क्या है, 3 अंकों वाली ही तो संख्या है ना दोस्तों। तो अब अगर 3 अंकों वाली नहीं भी होती तो भी इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 100 और 500 में सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम आपको फिर समझाएंगे। 100 और 500 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या जो 8 से विभाज्य, जो 8 से विभाज्य हो। मेरे प्यारे दोस्तों, 8 से विभाज्य हो तो क्या सब होगा वो, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अगर बात करें ना तो 100 है, 100 और 500 के बीच, तो इसमें भाग लगाइए 8 से, तो 8 दूनी 16 तो नहीं लगेगा, 8 एक 8 2 0, 8 दूनी 16, यानी कि 4 शेष निकल के आता है। हमने क्या कहा था, या तो 4 इसमें से घटा के फिर 8 ऐड कर दीजिए, या दोस्तों इस 100 में क्या करेंगे हम लोग, 8 में से 4 को घटा के ऐड करेंगे, तो कितना निकल के आता है, 100 और प्लस यानी कि प्लस का 4, यानी 104 निकल के आता है। शुरू वाले संख्या 104 हो गया, फिर 8 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, 8 जोड़िएगा तो फिर 120 आ जाएगा, फिर डैश 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 डैश, और लास्ट वाली संख्या निकालना है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 500 है ना, 500 में भाग लगाइए 8 से। देखिए कैसे निकालते हैं, तो 8 छः का 48, 2 0, 8 दूनी 16, यानी कि इधर भी 4 ज़्यादा है, तो 500 में से 4 घटाएंगे तो 406,
96 आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे मित्र, आशा करता हूँ आप सभी सारे क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं सारे कंसेप्ट को समझ रहे हैं। ए का मान इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों 104, डी का मान क्या हो जाएगा 8 से बाद तो 8 है, और ए एन बराबर क्या निकल के आ गया 496। अब यहाँ से देखें चूंकि चार ए एन बराबर कितना दिया गया है दोस्तों 496, तो फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, जानते होंगे दोस्तों, क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 496। अब ए का मान कितना है 104 प्लस एन माइनस 1। सारे प्रश्नों को लिखने का काम मत कीजिए, समझने का भी प्रयास कीजिए। अब जब तक आप सभी समझेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी जो बताया सेम उसी टाइप का प्रश्न है, और सारे प्रश्न हमारे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आपने तो एक प्रश्न छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो छोड़ता हूँ उसे आप लोगों के लिए ही छोड़ता हूँ, जो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए, क्योंकि एक टाइप के प्रश्न अगर 4-5 मैं बता देता हूँ तो 1-2 आप लोग भी तो खुद से बनाइए, तभी तो आपको अभी कंसेप्ट क्लियर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम देने मैं नहीं जाऊँगा, एग्जाम देने आप ही जाएंगे और आप ही उसको बना कर भी आएंगे। तो जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, बार बार बनाए रहेंगे, तभी तो आप लोगों से बनेंगे ना, तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी 104 को उधर लेके चलेंगे तो एक्स एन माइनस का 1 इधर 8 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 496 माइनस का 104। और अच्छे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि अब तो ऐसा माहौल हो गया है ना जो क्या ही बोले। 8, अब इधर देखिए 6 में से 4 गया तो 2, अब 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही हो जाएगा, फिर 4 में से 1 गया तो 3, यानी 392 हो जाएगा। अब एन माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा 392 बट्टे का 2, 8, सॉरी 8 है ना 8। अब 8 से कटेगा तो 8 चौका 32, 8 पंजे 8 चौका 32, 8 में 72, 49, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, एन बराबर क्या हो जाएगा 49 प्लस का 1। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जिससे कोई भी सफलता हासिल कर लीजिए। अगर आप लोगों को अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो फिर मन लगा के पढ़िए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका मौसम इस तरह से आ गया है ना, जो अगर आप लोग पढ़ेंगे ना और जब तक नौकरी नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का शादी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि समाज में एक ऐसा माहौल बन गया है जो कि नौकरी करते हैं केवल उन्हीं को पसंद करते हैं। और ऑब्वियसली ये भी बात जायज़ ही है, क्योंकि अगर आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बेटी होगी, तो आप वैसे सोचेंगे जो मिडिल क्लास फैमिली के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना, अपना बहन का हाथ देना, आप भी सोचेंगे नहीं हम भी किसी नौकरी वाले घर परिवार में हैं। तो आप लोग भी पढ़िए मन से और नौकरी लीजिए, तभी आप लोगों का भी शादी होने होगा मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो शादी भी नहीं होगा, आप दूसरे की पत्नी को ही देखते रह जाइएगा। इसलिए मन से पढ़िए, ठीक है। एन का मान 50 निकल के आया, योग याद करना था तो एस 50 निकालेंगे। मैं जो भी बोलता हूँ ना दोस्तों, वो उसमें बहुत बड़ा बात होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, इसीलिए। अब यहाँ से ए प्लस एस एन बराबर ए प्लस अभी बताया था ना, ए का मान क्या हो गया 104 और प्लस ए एन का मान है 496। 25 भाग लगेगा, ये कट जाएगा ना 2 से, 25 में 25 में चला जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई जोड़िए, क्योंकि 4 देंगे तो 500 और 100 600 हो जाएगा। 25 छाका 150 और इधर 2 0, यानी 15,000 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 को भी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। कैसा लग रहा है ये वीडियो? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और जितने हो सके अपने प्यारे दोस्तों तक मित्रों तक शेयर कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप सभी को मैथ सिखाऊंगा दोस्तों, और एक एक प्रश्नों को इतने बारीकी से बताऊंगा, जो सारे प्रश्नों को सिखा के जब तक मेरे प्यारे दोस्तों मैं दम नहीं लूंगा, जब तक आप सभी सीखेंगे नहीं। तो जुड़ जाइए इस चैनल से, अपने जितने भी मित्र हो दोस्तों उन तक भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो को बार बार देखिए, सेव करके रखिए अपने फ़ोन में मेरे प्यारे दोस्तों, जिनसे इस तरह के प्रश्नों को सीखने का मौका आप समझ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन इसी तरह से ये भी है, जो 3 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य है। अभी जो बताया उसी तरह से है दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्टली करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, समझ लीजिएगा आप लोग। 3 अंकों 3 अंकों की सभी संख्या ही लिख देते हैं, ठीक है ना, संख्या जो 13 से विभाज्य हो, ठीक है मित्रों। तो 3 अंकों वाली संख्या अभी निकालिएगा, तो 100 में भाग लगाइए 3 अंकों वाली, तो यही से स्टार्ट होती है 13 छक्का 13 सत्ते 91, 91
तो ये घट के 9 आया दोस्तों, तो 100 में इसमें से घटा लीजिए 100, और मेरे प्यारे दोस्तों में जोड़िए 13 में से 9 घटा के, ठीक है। तो कितना निकल के आता है, तो 100 और 9 4 13 प्लस का 4 यानी 104 आ जाएगा, ठीक है। आप भाग लगा भी सकते हैं, 4 में लगाइए 13 91, देखिए 3, इधर से क्या निकल गया 3 और ये 13, एक मत में 13 कट जाएगा, 13 13 8 104 भी तो लगता है ना, एक कट जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। 104 निकल के आया, फिर 13 जोड़िएगा, 13 4 17 यानी 117, फिर 130, इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों 999 में लगाइए, 13 7 91, 8 9, 13 6 का 78, 9 में से 8 जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 और 8 में से 1 11 आ गया। अब 9 से 11 में से 11 घट जाएगा, घटा लीजिए, तो 999 में से 11 माइनस करने पे 8 8 9 988 आ जा रहा है, 988। देखिए कितने शानदार शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप अगर छोड़ के आएंगे ना मित्र, तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगा। सारे बच्चे ऐसे तरह के प्रश्नों को अब नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, और किसी भी चैप्टर में अगर आप सभी को दिक्कत हो, समस्या हो, फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी कमेंट कीजिए, उस चैप्टर पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना। सारे चैप्टरों को आसानी तरीके से समझेंगे। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर खत्म कर चुके हैं, वो देख लीजिएगा आप सभी। ये एन कितना दिया गया, 988, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर बराबर क्या हो जाएगा 988। ए का मान दोस्तों रखने पर 104 प्लस एन माइनस 1 इंटू 13 इक्वल टू 988 यानी 988। अब 104 को उधर लेके चलेंगे तो इधर बचेगा एन माइनस 1 और 13, 988 और ये माइनस का 104। दोस्तों जब तक पढ़िएगा नहीं ना, कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सफलता चाहते हैं, अब जो सोचेंगे जो हम टिप टॉप के पास हो जाएंगे, तो उससे नहीं होने वाला है दोस्तों। जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक नौकरी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अभी अपने जीवन को समझिए, इधर से उधर करके क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा फायदा। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पढ़िए, अपने माता पिताओं के सपना को पूरा कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 884 बट्टे, ये मल्टीप्लाई में इधर रहेगा तो भाग हो जाएगा, 13 छाका 78 और 104, 13 8 104 68 आ जाएगा। तो n-1 बराबर में 68 प्लस का 1 69, एन का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों, 69 निकल के आ गया। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। एक बार देखिए फिर आगे बताऊंगा दोस्तों। मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, फिर बताऊंगा दोस्तों। आशा करता हूँ जो आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से एस 69 निकालिए, योग निकालने के लिए कहा गया था ना, तो एस 69 बट्टे 2 n बटे 2, ए प्लस एल, ए का मान 104 प्लस ए एन तो 988, तो 69/2 मल्टीप्लाई, जोड़ दीजिए दोस्तों, 4 4 12 का 2 हासिल 1, 9 का 9, 9 1 10 10 से 92, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 2 6 का 12, 546 यानी 69 गुना 546। गुना करके बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट कीजिए, तब तक हमारे ऑफलाइन के भी छात्र इसको गुना कर रहे हैं। और जैसे कि गुना के कितना आया 37,674, इतना ही आया, देख लीजिए एक बार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ जो आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, जो अब मैंने अभी आप लोगों को समझाया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को मैं अभी बताऊंगा आप सभी को, और समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आप सभी मजेदार तरीके से सीख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है ये कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा, आराम से सीख जाएगा। कहा कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 15वां पद क्रमशः 13 और माइनस का 17 है, तो इसके 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों एग्जामिनर सेट करेगा, ये वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग क्या करते हैं, तो एक बोर्ड यानी बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड बना लेते हैं, तो वो सोचते हैं जो अब 100 में 100 ले आएंगे। लेकिन 100 में 100 लाने का मतलब होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको कोई भी प्रश्न पूछे तो बना ले, तो क्या आप इससे प्रश्नों को बना पाएंगे? अपने अंदर के मेरे प्यारे दोस्तों कंसेप्ट से
कुछ सीखने का प्रयास कीजिए और अपने गुरुजी से पढ़िएगा, तभी ऐसे कंसेप्ट को सीख पाइएगा। क्या आप ऐसे प्रश्न को बना पाएंगे? तो आप बोलेंगे नहीं सर, हमसे नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेगा दोस्तों? क्योंकि आप सभी को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं केसी सिन्हा का आप लोगों के लिए सॉल्यूशन करवाता हूँ, बिहार बोर्ड का मैथिंग बताऊंगा, बहुत जल्द यूपी बोर्ड का भी आने वाला है, ठीक है ना। तो जुड़ जाइए, जो भी हमारे यूपी के बच्चे हैं, हमारे प्यारे दोस्तों हैं, हमारे छात्र छात्राएं, जुड़ सकते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं, सबसे पहले माना कि प्रथम पद के तथा सार्व अंतर दी है। आई होप दोस्तों समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। कहा गया ना पांचवा पद, तो यानी A5 या T5 भी लिख सकते हैं। पांचवा पद कितना है दोस्तों? 13। तो यहाँ से क्या लिख देंगे इसको हम लोग? A प्लस का 4D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तथा आपके प्रश्न में एक आ गया 15वां पद, A15 बराबर क्या हो जाएगा मित्र? माइनस का 17। ये देखिए दिया गया ना, ये 13वां पद ये रहा, 5वां पद ये रहा और 15वां पद ये दिया गया। तो यहाँ से A15 का मान क्या हो जाएगा? A प्लस का 14D। ये आता होगा आप सभी को, इससे पहले ही बहुत सारे चैप्टर में बताया है और इसको समझाए। यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड आया। हम समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे ना दोस्त? घटाएंगे। तो घटा लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का? A प्लस का 4D। A प्लस का 4D बराबर में क्या है दोस्तों? 13। और सेकेंड क्या है? A प्लस का 14D। A प्लस का 14D बराबर में क्या है? तो माइनस का 17। इधर देखिए दोस्तों, प्लस का इधर आएगा तो माइनस, इधर ये प्लस में तो माइनस और ये माइनस में तो प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये घट के माइनस का 10D आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 30 आएगा दोस्तों, जोड़िएगा 17 प्लस में दोनों आ गया 30। तो ये कट जाएगा ना दोस्तों, 10 से 10 या 30। तो डी का मान यहाँ से माइनस का 3 निकल के आ जाएगा। ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 3 निकल के आ जाएगा। अब डी का मान हमें समीकरण फर्स्ट में रख के ए का मान को निकालना होगा, ठीक है मित्रों। तो चलिए हम रख के निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। दोस्तों जिस तरह से मैं बताता हूँ आप लोगों को रखने पर, अगर इस तरह से अगर आप लोग अपने एग्जाम में बना देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होंगे और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे समझिए, जी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट क्या है? A प्लस का 4D, तो A प्लस का 4 और डी का मान माइनस का 3 बराबर में क्या हो जाएगा? 13। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो A और प्लस माइनस माइनस 4 या 12 बराबर में 13। तो A और यहाँ से 13 और माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 12, यानी A का मान क्या निकल के आ गया? 13 12 25। अब हमें क्या कहा गया था दोस्तों? यहाँ से देखिए 21 पदों का योगफल, 21 पदों का योगफल यानी S21 निकालना है। यहाँ से S21 मेरे प्यारे दोस्तों, तो n/2 21/2 इंटू 2a यानी 25 प्लस का n-1 21 माइनस का 1 इंटू डी यानी माइनस का 3। इसको अब सॉल्व करना होगा, ठीक है दोस्तों। एक बार कीजिए, फिर बताएंगे आप सभी को अभी मजेदार तरीके से। यहाँ से देखिए दोस्तों 21/2 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 गुना 50 और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ से आएगा दोस्तों। अगर बात करेंगे ना तो 21 में से 1 माइनस करेंगे 20, तो माइनस का 60 आ जाएगा। तो ये 21 और मल्टीप्लाई माइनस 21/2 मल्टीप्लाई माइनस का 10 घट जाएगा, तो 2 से 2 पंचे 10, 21 पचे 105, ये माइनस का 105, इसका 21 पदों का योगफल निकल के आ जाएगा माइनस का 105। आशा करता हूँ दोस्तों जो आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अच्छे तरीके से आप सभी सारे क्वेश्चनों को सीख रहे होंगे, मजेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। एक सेकेंड, जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आशा करता हूँ जो समझ भी गए होंगे आप सभी को।
अभी हमने आपको मेरे प्यारे दोस्तों 4 क्वेश्चन समझाया। अभी कितना कितना 26, 27, 28, 29 सॉरी 27, 28, 29 और 30 ये 4 क्वेश्चन हमने समझाया और आशा करता हूँ वो चारों क्वेश्चन आप सभी समझ भी गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ये 4 ही क्वेश्चन इस पार्ट में करते हैं क्योंकि ये सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसे सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। जो क्या समस्या आ रहा है, क्या कोई चैप्टर में समस्या है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द व्हाट्सएप नंबर लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों कुछ ना कुछ पे करके आप लोग भी को जुड़ना होगा। वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है ना। तभी आप सभी को जो भी चैप्टर में दिक्कत होगा वो आप लोग को अपने फोटो खींच के स्क्रीनशॉट कीजिएगा, आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।